इंसर्शन सॉर्टिंग टेक्निक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक माना जाता है और ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से फास्टर सॉर्टिंग एल्गोरिथम माना जाता है और ये बहुत टफ भी नहीं है। इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक माना जाता है और ये इसको इंसर्शन सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसर्शन करता है, इंसर्ट करता है जो हमारा एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को राइट पोजीशन पे, यानी एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को पिक करता है और उस एलिमेंट का राइट पोजीशन उस एरे के अंदर क्या हो सकता है उस जगह पे ले जाकर के उसको रखने का काम करता है। तो इंसर्शन सॉर्ट इंसर्शन का काम करता है एलिमेंट्स को, डेटा को एरे के अंदर उसके पोजीशन पे जो उसका पोजीशन होना चाहिए। तो वन बाय वन वो एक एक एलिमेंट्स को लेना शुरू करता है। तो सबसे पहले ये सेकेंड एलिमेंट से शुरू करता है, सेकेंड एलिमेंट को पिक करता है और फिर सेकेंड एलिमेंट को उसके पहले के सारे इंडेक्स, तो अगर हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं यानी कि इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट लिया जाता है और उसके पहले इंडेक्स नंबर 0 है उसके साथ मैच किया जाता है। अगर ये इसका इंसर्शन 0 पे हो सकता है तो इसको 0 पे इंसर्ट कर देगा, नहीं हो सकता है तो इसको वो वहीं छोड़ देगा। फिर इंडेक्स 1 के बाद वो इंडेक्स 2 के एलिमेंट को लेता है, फिर इंडेक्स 2 के एलिमेंट को मैच करता है इंडेक्स 1 और 0 के एलिमेंट के साथ। तो इंडेक्स 2 का एलिमेंट 1 और 0 में जहां पे फिट होगा वहां पे उसको इंसर्ट करेगा और इसी तरह से ये फिर नेक्स्ट टाइम इंडेक्स 3 का एलिमेंट लेता है और उसको इंडेक्स 2, 1 और 0 में फिट करता है। तो हर बार एक इंडेक्स आगे का एलिमेंट लेता है और उसको उसके पहले के सारे इंडेक्स में जहां पे वो एलिमेंट फिट हो सकता है वहां पे रखता है। तो n-1 इंडेक्स तक के सारे इंडेक्स को वो फिट करते चला जाता है, जिससे कि फाइनली जब n-1 इंडेक्स का एलिमेंट इंसर्ट होता है तो और हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड हो चुका होता है। जिस एलिमेंट को इंसर्शन सॉर्ट लेगा इंसर्शन के लिए, इंसर्ट करने के लिए, उसको कहते हैं की एलिमेंट। तो हर बार एक एलिमेंट को लेता है जो कि हमारा की एलिमेंट हुआ और उस एलिमेंट को पहले के सारे इंडेक्स पे ले जाकर के इंसर्ट करने का काम करता रहता है। तो इंसर्शन सॉर्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एरे हमारे पास होना चाहिए। एक एरे होगा जिसको हम सॉर्ट कर रहे होंगे और 2 लूप होगा जिसमें एक इनर लूप और एक आउटर लूप। आउटर लूप 1 से स्टार्ट होगा और n-1 पे खत्म होगा, यानी एरे का साइज अगर 5 है तो आउटर लूप 1 से 4 तक चलेगा। इनर लूप जो होगा वो कैसे चलेगा? इनर लूप हमेशा शुरू होगा आउटर -1 से और -1 पे खत्म होगा, या अगर हमारा जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट कौन होगा? की एलिमेंट होगा आउटर लूप जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स का वैल्यू की एलिमेंट होता है। और अगर की एलिमेंट इनर लूप के किसी भी इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू से, इनर लूप जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के किसी भी वैल्यू से की का एलिमेंट छोटा होता है तो ये इनर लूप ब्रेक करेगा। तो 2 कंडीशन होगा इनर लूप के ब्रेक करने का, आइदर इनर लूप -1 पे पहुंच जाए या इनर लूप जिस इंडेक्स पोजीशन पे है, सपोज इनर लूप मान लो इंडेक्स 2 पे है और की का जो वैल्यू है वो हमारे पास की में स्टोर है, की वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब की वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एरे के इंडेक्स 2 के वैल्यू से छोटा है तो ये लूप ब्रेक करेगा। तो ये 2 कंडीशन है। अब हम लोग एक यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा ये कोई एरे है, ये हमारे एरे का वैल्यू है और
ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4, तो इसमें 5 वैल्यू है और 0 से 4 तक का हमारा यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है। हमारा 2 लूप है, ये हमारा आउटर लूप है, ये वाला आउटर लूप है। ये शुरू हो रहा है x1 से और खत्म होगा x इज लेस देन इक्वल टू 4 यानी कि n-1 पे। एरे का साइज 5 है तो ये खत्म होगा 4 पे। अब x में 1 आया, सबसे पहले ये लूप शुरू हुआ, हम लोग अंदर आते हैं लूप के और इंडेक्स 4 का वैल्यू जो है वो की में चला गया। की हमारे पास एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की में इंडेक्स 4 का वैल्यू, तो सॉरी इंडेक्स 1 का वैल्यू, x का वैल्यू 1 है तो इंडेक्स 1 का वैल्यू की में चला गया। तो इंडेक्स 1 एरे में हमारा इंडेक्स 1 ये है और इस समय की में हमारे पास वैल्यू है 5, इसको मैच किया जा रहा है 5 से, इंडेक्स 0 से। इनर लूप कहां से शुरू हो रहा है, x-1 यानी कि 0 से शुरू हो रहा है। कंडीशन क्या है, y का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ट्रू है, अगर y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि अगर एरे के इंडेक्स y के पोजीशन के वैल्यू से की का वैल्यू अगर छोटा हो जाता है तो ब्रेक करेगा। तो दो कंडीशन है, यहाँ एंड लगा हुआ है। अगर y 0 या 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए कि की पे में जो वैल्यू आया है वो वैल्यू एरे के y इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास की में वैल्यू क्या जा रहा है, की में वैल्यू गया 5, x का वैल्यू क्या है 1, तो इंडेक्स 1 का वैल्यू क्या है 5। तो ये इंडेक्स y शुरू कहां से हो रहा है, x-1 यानी 0 से, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, ये ट्रू है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन की में है 5, एरे y यानी एरे का इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है 25, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हम इनर लूप में आ गए यहाँ पे। तो इनर लूप में अब क्या हो रहा है, एरे y+1, तो एरे y का वैल्यू है 0 और +1 यानी कि ये इंडेक्स बना 1। इंडेक्स 1 पे क्या रख रहे हैं, 0 का वैल्यू, तो इंडेक्स 1 पे इंडेक्स 0 का वैल्यू रखा जा रहा है। तो इंडेक्स 0 पे क्या है 25, इसको कहाँ रख दिया गया है, इंडेक्स 1 पे, तो इंडेक्स 1 पे आ गया 25। फिर लूप आगे, इनर लूप आगे मूव करेगा। अब की में हमारे पास क्या है 5 है, यहाँ पे 5 आया था। अब एरे y क्या होगा, y, अब यहाँ पे y माइनस माइनस होगा तो y का वैल्यू क्या हो गया -1, तो -1 पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये वाला, ये कंडीशन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये फॉल्स हो गया क्योंकि y का वैल्यू -1 हो गया। तो इस लूप से हम बाहर आ गए। बाहर आने के पास हमारा एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है y+1, तो y का वैल्यू कितना है -1 + 1 यानी कि ये क्या बना 0। इंडेक्स 0 पे क्या रखा जा रहा है, की का वैल्यू, की का वैल्यू अभी कितना है, की का वैल्यू है 5। तो इंडेक्स 1 पे हम सॉरी इंडेक्स 0 पे हम लोग क्या रख रहे हैं, की का वैल्यू 5, तो इंडेक्स 0 पे 5 आ गया, ये वैल्यू चेंज कर गया। तो जो हमारा की था इंडेक्स 1 पे, जो हम जिसको हम की लिए थे वो कहाँ आ गया, इंसर्ट हो गया, वो अपने राइट पोजीशन पे। अब इनर लूप ब्रेक कर चुका है तो आउटर लूप आगे बढ़ेगा। तो आउटर लूप x++ हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ 2, इंडेक्स 2 का वैल्यू की में जाएगा, तो इंडेक्स 2 पे क्या है 15, की में क्या आ गया 15। अब इनर लूप फिर से शुरू हो रहा है, तो इनर लूप में x-1 यानी x में है 2 और -1 कर रहे हैं तो y में क्या जा रहा है 1 जा रहा है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इंडेक्स की में हमारे पास है 15 और y का वैल्यू 1 है, तो इंडेक्स 1 पे हमारे पास क्या है 25 यानी ये कंडीशन भी ट्रू है। लूप के अंदर आ गए हम लोग, इनर लूप के अंदर y+1,
यानी कि y का वैल्यू है 1 और +1 यानी इंडेक्स 2 पे क्या रखा जा रहा है, एरे y का वैल्यू। तो एरे y में क्या वैल्यू है, y का वैल्यू 1 है, इंडेक्स 1 का वैल्यू क्या है 25। तो 25 को कहाँ रखा जा रहा है, इंडेक्स 2 पे। तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर अब हमारे पास की में के वैल्यू क्या था, हमारे पास की में वैल्यू था 15। इनर लूप अब आगे बढ़ेगा, y माइनस माइनस होगा, y माइनस माइनस होगा तो y का वैल्यू हो गया अब 0। ये कंडीशन ट्रू है, की में है 15। अब इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है, इंडेक्स 0 पे वैल्यू है 5। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप ब्रेक कर गया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद y प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी इंडेक्स 1 पे हम क्या रख रहे हैं, की को, की का वैल्यू क्या है 15। तो यहाँ इंडेक्स 1 पे क्या आ गया 15। अब इनर लूप ब्रेक कर गया, अब आउटर लूप आगे बढ़ेगा, x प्लस प्लस एक्स का वैल्यू क्या हुआ 3। तो इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 पे क्या है 2, की में क्या जा रहा है 2। इनर लूप शुरू होगा, इनर लूप कहां से शुरू होगा, x माइनस 1 यानी 2 से शुरू होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, की में है 2 और इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है 25। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। अंदर जाएंगे लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर, तो इनर लूप के अंदर y प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इंडेक्स 3 पे क्या रखा जा रहा है, इंडेक्स 2 का वैल्यू, यानी इंडेक्स 3 पे क्या आ गया, इंडेक्स 2 का जो वैल्यू था वो आ गया यहाँ पे। और जो हमारे पास इंडेक्स 3 का पहले से वैल्यू है जो 2 था, पहले से हमारे पास इंडेक्स 3 पे क्या था 2 था, वो कहां पे है, अभी भी की के अंदर है। अब y माइनस माइनस हो रहा है, y माइनस माइनस होगा तो अब y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1। इंडेक्स 1 पे क्या है 15, की में हमारे पास क्या है 2। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है। अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद 1 प्लस 1 यानी इंडेक्स 2 पे इंडेक्स 1 का वैल्यू रखा जा रहा है। तो इंडेक्स 1 पे है 15, इसको कहाँ रख लिया गया, इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 1 का वैल्यू 15 था, ये कहाँ आ गया, इंडेक्स 2 पे। ये इंसर्शन हो रहा है, 1 बाय 1 इंसर्शन हो रहा है। हर बार हमारे पास एक की आ रहा है और उसको आगे की तरफ मूव कराया जा रहा है, इंसर्ट करते चल रहे हैं जहां पे उसका एक्चुअल पोजीशन बनना चाहिए। तो अब उसको एक्चुअल पोजीशन पे ले जाने के लिए क्या करना होता है, पहले वाले वैल्यूज को पीछे की तरफ शिफ्ट किया जाता है। फिर अब y माइनस माइनस होगा, y का वैल्यू हुआ 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब की में है 2 और इंडेक्स 0 पे क्या है हमारे पास 5, ये कंडीशन भी ट्रू है, यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू है। फिर हम अंदर आते हैं, y प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि इंडेक्स 1 पे क्या रख रहे हैं, इंडेक्स 0 की वैल्यू। तो इंडेक्स 0 पे 5 है, ये कहाँ आ गया, इंडेक्स 1 पे आ गया। अब सब 1 बाय 1 शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। अब क्या होगा, अब हमारे पास इंडेक्स 0 पे रखना है की को। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में y माइनस माइनस होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा y का वैल्यू। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लूप के बाहर आ जाते हैं, लूप के बाहर आने के बाद y हुआ -1 और +1 यानी कि इंडेक्स 0 पे की को रख रहे हैं और की कितना है 2 है। तो इंडेक्स 0 पे क्या आ गया, की का वैल्यू 2 आ गया। तो 1 बाय 1 शिफ्ट होते चला गया और जो एक्चुअल पोजीशन था वहां पे की को रख लिया गया। फिर अब x प्लस प्लस होगा और अब x का वैल्यू हो गया 4। इंडेक्स 4 पे क्या है हमारे पास 7, इंडेक्स 4 पे 7 है तो की में क्या आ गया 7। अब इनर लूप शुरू हुआ, x माइनस 1 यानी इन y का वैल्यू 3 हुआ, ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे 7 है और इंडेक्स 3 पे क्या है 25।
ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये भी कंडीशन, ये कंडीशन दोनों ट्रू है। हम लूप के अंदर आते हैं, y प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी कि इंडेक्स 4 पे, इंडेक्स 4 पे इंडेक्स 3 का वैल्यू रखा जा रहा है। तो इंडेक्स 3 पे क्या है 25, ये कहां रख लिया गया, इंडेक्स 4 पे रख लिया गया। अब ये जो हमारा 4 वाला वैल्यू था जो कि की है, और वो हमारे की वेरिएबल में रखा हुआ है। फिर अब y माइनस माइनस होगा, y का वैल्यू अब क्या होगा 2 होगा, की में है 7 और इंडेक्स 2 पे क्या है 15, तो 15 यानी ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है। हम अंदर आते हैं लूप के, अब 2 प्लस 1 यानी इंडेक्स 3 पे इंडेक्स 2 के वैल्यू को रख लिया जाएगा। तो इंडेक्स 3 यानी कि यहाँ पे यहाँ पे इंडेक्स 2 के वैल्यू को रख लिया गया। तो इंडेक्स 2 का वैल्यू 15 यहाँ आ गया। तब शिफ्ट हो रहा है 1 बाई 1 पीछे की तरफ। अब y माइनस माइनस होगा, y का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, ये कंडीशन ट्रू है। की में है 7 और इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे है 5, ये हमारा इंडेक्स 1 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हम इस लूप के बाहर आ गए, इनर लूप से हम बाहर निकल आए। इनर लूप के बाहर आते हैं तो y का वैल्यू है 1 और प्लस 1 यानी कि ये हुआ 2 पे हम रख रहे हैं की का वैल्यू जो कि 7 है। तो इंडेक्स 0 1 2 पे क्या आ गया, की का वैल्यू 7। अब ये इनर लूप ब्रेक करेगा, इनर लूप ब्रेक करेगा तो अभी हमारा जो आउटर लूप था वो शुरू हुआ था कहां से 4 से। अब आउटर लूप भी प्लस प्लस होगा तो आउटर लूप का कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, ये आउटर लूप भी ब्रेक कर जाएगा। इस तरह से हमारा आउटर लूप पूरा मूव कर गया। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एरे है ये सॉर्टेड हो चुका है। तो पूरा कंप्लीट, जब दोनों लूप कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ द लूप आवर एरे विल बी सॉर्टेड। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, दोनों लूप का एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कंडीशंस क्या चेक करना है, इस चीजों पे ध्यान रखना है।